आज और कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक का फोकस 2022 में 6 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर होगा। जिन 6 राज्यों में अगले साल चुनाव होने हैं उनमें यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। बीजेपी इस बैठक में हाल ही में संपन्न हुए पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु के चुनाव परिणामों पर भी समीक्षा करेगी। तो 2022 की तैयारियों के मद्देनजर आज ये बैठक होने जा रही है। 2 दिवसीय बैठक होगी। और चलिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला इस वक्त जुड़ गए हैं। मयूर, 2 दिवसीय बैठक होने जा रही है, क्या कुछ एजेंडा इसका रखा गया है, खासतौर पर फोकस 2022? बिल्कुल, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में 2 दिवसीय बैठक करेंगे, जिसमें पार्टी के जितने भी महासचिव हैं वो शामिल होंगे, जितने भी प्रदेश प्रभारी हैं वो शामिल होंगे। मुद्दा साफ है कि 2022 में जिन 6 राज्यों में चुनाव है वहां को लेकर समीक्षा की जाएगी, किस तरीके की वहां की तैयारियां हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की, हिमाचल प्रदेश की, पंजाब की, गोवा की और गुजरात की, ये 6 राज्य हैं जहां पर 2022 में चुनाव होने हैं। वहां पर किस तरीके की पार्टी की गतिविधियां हैं, वहां पर पार्टी अभी कहां पे स्टैंड करती है और कहां पर अभी और मेहनत करने की जरूरत है, इन सब बातों को लेकर समीक्षा की जाएगी। इस साल हमने देखा कि वेस्ट बंगाल में अभी बीजेपी की किस तरीके से हार हुई और जिन प्रदेशों में हार हुई है उससे कहीं ना कहीं सीख लेने की कोशिश की जाएगी कि आखिर वहां पे कमी क्या रह गई, किस तरीके से लोगों को हम टच नहीं कर पाए। तो जो अब आने वाले चुनाव है 2022 में 6 राज्यों में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ के लेके क्या व्यवस्थाएं हैं, यहाँ के जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको किस तरीके से दिशा निर्देश देना है, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं एडजस्ट किए जाएंगे और भी प्रदेशों में वहां लगाए जाएंगे कि वहां के जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको किस तरीके से गाइडलाइंस देनी है, गाइड करना है कि वो आने वाले चुनावों को लेकर काम कर सकें। लोगों से जुड़ने की कवायद रहेगी। तो इन्हीं सब बातों को लेकर 2022 में 6 राज्यों में जो चुनाव है उसकी कहीं ना कहीं जो एक रूपरेखा है वह जेपी नड्डा तैयार करेंगे। और इसको इसलिए भी जरूरी माना जा रहा है कि जो आने वाले चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं 6 राज्यों में, मैक्सिमम राज्यों में बीजेपी की जीत हो। वेस्ट बंगाल में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था, लेकिन जो नतीजे आए उससे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लो हुआ है और चिंता की लकीरें जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के माथे पर आ गई हैं। तो अभी से तैयारी करनी है। कई राज्य जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो तैयार राज्यों का जिक्र हम कर रहे हैं जहां पर अगले साल चुनाव होना है, उनमें से कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी बीजेपी काबिज है और ऐसे में उसे कैसे बनाए रखना है इस पर फोकस रहेगा। ये भी माने कि इस बैठक के बाद कई ऐसे और जो प्रभारी हैं, जो नेता हैं, उनको बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। बिल्कुल दिव्या, देखिए जीत हासिल करना बड़ी बात नहीं होती है, जीत हासिल करके फिर उस पर बने रहना बड़ी बात होती है, फर्स्ट पोजीशन में बने रहना बड़ी बात होती है। आपने बिल्कुल सही कहा है कि जिस तरीके से कुछ चेंजेस भी किए जा सकते हैं। अभी सबका जो वर्किंग ग्राफ है वो देखा जाएगा कि किसने किस तरीके से काम किया है, उनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो तैयार किया जाएगा। अगर वो अपने कामों में बेहतर है तो यथास्थिति बनी रहेगी, वही रहेंगे, और अगर कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, बड़े फैसले लेने की जरूरत है तो वो भी लिया जा सकता है। हाल ही में हमने देखा बीएल संतोष लखनऊ में थे और उन्होंने सभी से मुलाकात की और बैठक की और कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट कार्ड जो है उत्तर प्रदेश का वो ले जाके जेपी नड्डा को जरूर सौंपा है। तो उससे ये तय किया जा सकता है कि यूपी में जैसे कि कयास लगाई जा रही थी कि बड़े चेंजेस होंगे, लेकिन बीएल संतोष ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, यूपी सरकार की तारीफ की, तो वो जो कयास लगाए जा रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगी है। लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट कार्ड जेपी नड्डा को सौंपा गया है उससे ये जरूर देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें कुछ उठापटक हो सकती है, यहाँ पे कुछ चेंजेस जरूर देखे जा सकते हैं। पार्टी का बस एक ही मोटिव है, जेपी नड्डा का एक ही मोटिव है कि 6 राज्यों में चुनावी मूड में नजर आ रही है बीजेपी और इसी वजह से ये 2 दिवसीय बैठक होने जा रही है। तमाम बड़े नेता भी इसमें शामिल होंगे। आप बने रहिएगा मयूर, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास अगली खबर पर।